हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल में देख लीजिए। आपकी जो है बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है साथियों कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय तो सभी को पता होगा। जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास दोपहर को 2 बजे, कलवर की क्लास शाम को 7 बजे और शाम को 4 बजे, और जो हिंदी क्लास है शाम को 7 बजे। तो हमारे क्लासेस का जो टाइम है आप सभी को पता होगा। अभी 2 दिन की बात है, इतने बजे आपको देखिए क्लासेस मिलेगा, ठीक है। और आगे भी देखिए ऐसे ही मिलते रहेंगे 2024 के लिए भी, ठीक है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बात करें तो देखिए पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा की शिक्षा हमका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देगा, तो आप हमारे जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर इसको पीडीएफ और बाकी का जो अपडेट है वहाँ पर मिल जाएगा। उसी के नीचे देखें इंस्टाग्राम का पेज का हमारा लिंक देगा, तो हमें आप जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए जो है टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, आपकी जो क्लास स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए देखें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे का पूछा है, सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में किसके शासनकाल में असंवैधानिक घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में किसके शासनकाल में असंवैधानिक घोषित किया गया? पहले पर सही उत्तर क्या हो जाए तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के, जो आपका बिल अभी कब दिया गया है, पहले पर आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। 4 दिसंबर 1829 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल सती रेगुलेशन पास करके पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था, ठीक है। तो जो आपका बिल अभी तब विकल्प दिया गया है, पहले पर आपका सही उत्तर, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपका देखेंगे दूसरा नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, बताएंगे आइडेंटिटी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बताइए दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दूसरे पर सही उत्तर क्या हो जाए तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी की मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन दिल्ली की सल्तनत पर देखिए वहाँ पे बैठा था। रजिया सुल्तान की बात है, रजिया सुल्तान जो है मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी जो है महिला शासक थी, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका तीसरा नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसे? बताइए भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का जो अधिकार है किसको है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाए तो देखिए कैग को, जो आपका सिविल विकल्प देगा तीसरे पे आपका सही, ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसको कहते हैं, ठीक है, नियंत्रक और क्लियर है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपको बताएंगे। चौथा नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बताइए प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया? चौथे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों तो देखिए वर्ष 1973 में, जो आपका पहला विकल्प दिया गया आपका सही उत्तर, ठीक है। भारत में विलुप्त होती बाघों की प्रजाति हेतु प्रोजेक्ट टाइगर नामक बाघ संरक्षण कार्यक्रम को 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर है, बताएंगे और सही उत्तर क्या हो जाएगा 5वें पे, ठीक है। देखिए क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया? बताइए ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाए तो देखिए उड़ीसा अकाल 1866 से 1867 में, जो आपका दिया गया है पे टी वाला विकल्प 5वें पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। और वर्ष 1866 के उड़ीसा अकाल को विपत्ति का समुद्र या प्रकोप का समुद्र के नाम से जो है जाना जाता है। इस अकाल में भारत का जो पूर्वी तट प्रभावित हुआ था, जिससे लगभग 5 लाख आबादी प्रभावित हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, छठा नंबर है, उत्तर देंगे, ध्यान से देख के बताएंगे किस उत्तर का होगा। छठा नंबर है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? बताइए तो 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, 1943 को, जो आपका पे ये विकल्प देगा 5वें पे आप छठे पे सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। इस सरकार को जर्मनी, जापान सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे, अगला क्वेश्चन क्या आपका देखिए 7 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही, ठीक है। 7वां नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से बताइए। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा? बताइए भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? 7वें पे सही उत्तर का देखिए गंगा बेसिन है, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 7वें पे आपका सही, ठीक है।
गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका बताएंगे एल्टेंचर कॉलर। ठीक, आपका क्या है, 8वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है साथियों, 8वें प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आर के नारायण है, जो आपका यहाँ पे टेल पिकअप देगा आपका सही। ठीक है, मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता आपके आर के नारायण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे एल्टेंचर कॉलर। ठीक, आपका देखेंगे 9वां नंबर है, उत्तर देंगे उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें तो आपको देखिए 24 जनवरी को मनाया। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया था, जो आपका एल पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की जो है घोषणा की थी। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, बताएंगे सही उत्तर का। 10वां नंबर है, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था, बताइए। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट यानी कि ISI किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है साथियों, 10वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए पाकिस्तान की है, जो आपका यहाँ पे CL पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। इसका मुख्यालय जो आपका इस्लामाबाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे 11 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। ATM का अर्थ क्या होता है, बताइए। ATM का फुल फॉर्म क्या आता है, तो देखिए ATM का अर्थ होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो आपका दिया गया BL पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 12 नंबर है, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा, 20 जुलाई 1905 को किसने बंगाल को 2 भागों में बांटने की घोषणा की थी, बताइए। 20 जुलाई 1905 को किसने बंगाल को 2 भागों में बांटने की घोषणा की थी, 12वें पर सही उत्तर क्या हो जाता है, देखिए लॉर्ड कर्जन ने, जो आपका BL पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, 20 जुलाई 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा की थी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे 13 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा, बताइए। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो देखिए आपका ऋग्वेद, जो आपका दिया गया आपका CL पिकअप 13 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देखिए आपके 10 मंडल है, 1028 जो है सूक्त है, एवं आपकी 10,462 जो है ऋचाएं हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, बताएंगे सही उत्तर का 14 नंबर है, बताएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है, बताइए। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा जा सकता है। तो कजरी, कचरी जो है उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है, तो जो आपका BL पिकअप 14 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, 15 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा, ध्यान से देख बताएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, बताइए। 15 पे सही उत्तर का, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था है की गई है, इसका सही उत्तर क्या हो साथियों, तो देखिए अनुच्छेद 74 के अनुसार, जो आपका यहाँ पे दिया गया है ये वाला पिकअप 15 पे आपका सही। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर पुनर्निर्वाचन करने की अपेक्षा कर सकेगा और इसके पश्चात ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, आपका 16 नंबर है, बताएंगे सही उत्तर का। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, बताइए। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, 16 पे सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए आपके कथक से, ठीक है, जो आपका दिया गया BL पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज भारत के प्रसिद्ध कथक जो है नर्तक थे, जिनका संबंध लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे सब तो 17 नंबर उत्तर देंगे। सूर्य ग्रहण होता है जब, क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो देखिए चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तब। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे BL पिकअप आपका सही। ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य आपका चंद्रमा आ जाता है तो आपका देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाने के कारण पृथ्वी के कुछ हिस्से में दिन में ही अंधेरा हो जाता है। इस स्थिति को जो है देखिए सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएंगे आपका 18 नंबर है, उत्तर देंगे उत्तर क्या हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए। ग्रैमी अवार्ड का किस क्षेत्र जो है संबंध किस क्षेत्र से है, तो देखिए आपका संगीत के क्षेत्र से, जो आपका BL पिकअप देगा 18 पे आपका सही होता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ग्रैमी अवार्ड का जो संबंध है साथियों आपका देखिए संगीत से।
अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपको 19 नंबर उत्तर देंगे सही का। पूछा गया आपका निम्नांकित में से कौन सा जो रक्त समूह है सर्वदाता होता है, बताइए। मतलब सबको जो है अपना रक्त प्रदान कर सकता है, कौन सा ऐसा रक्त समूह होता है छात्र, तो देखिए आपका ओ, ठीक है। रक्त समूह जिसका ओ होता है वो सर्वदाता होता है, मतलब सभी को जो है रक्त दे सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 20 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है, बताइए। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है, 20 पे सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए क्रीमी से जो आपका सेल पिकअप देगा 20 पे आपका, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग जो आपके देखिए क्रीमी से की जाती है, तो जो आपका सेल पिकअप 20 पे आपका सत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 21 है, उत्तर देंगे, ध्यान से बताएंगे। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से कौन करेगा, बताइए। वर्ष 2023 की संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है निम्न में से कौन करने वाला है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए भारत करने वाला है, जो आपका यहाँ पे बी पिकअप देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 21 है, उत्तर देंगे, 22 है, उत्तर देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर दीजिए। तो देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो आपका देखिए उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ठीक है। देहरादून जो आपके देखिए उत्तराखंड की राजधानी है, वहां पर आपका भारतीय वन अनुसंधान जो है संस्थान स्थित है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपका 23 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य का हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है, तो देखिए गुगली, अगर आपने क्रिकेट देखा होगा तो गुगली किस में जो है उपयोग करता है, क्रिकेट में, ठीक है। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। बॉल फेंकने का एक तरीका होता है स्पिन का, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बताएंगे सत्य का, ठीक है। 24 नंबर है, राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होते हैं, राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है, 24 पे से उत्तर क्या होता है, देखिए महाधिवक्ता, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही होता है, ठीक है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जो सभी कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए आहत किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपका 26 से ध्यान से 25 पे ध्यान से बताएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था, बताइए। थियोसोफिकल सोसाइटी का जो प्रचार प्रसार है भारत में किसने किया था, 25 पे से उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए एनी बेसेंट ने, जो आपका पी एल विकल्प देगा 25 पे आपका सही होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 26 से, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। बिना बेगार के किसने बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, बताइए। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, देखिए रुद्र दमन प्रथम ने, जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा 26 पे आपका सही होता, ठीक है। रुद्र दमन प्रथम ने बिना बेगार या अतिरिक्त कर के, अच्छा बिना बेगार यानी कि अतिरिक्त कर, जो आपका कर लगता है टैक्स, उसकी बात कर रहा है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। सुदर्शन झील का जो निर्माण है मौर्य काल में पुष्पगुप्त ने करवाया था, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 26 से 27 में उत्तर देंगे, बताएंगे सही उत्तर का। 27 नंबर है, वर्ष 2019 में भारत का कौन सा जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश बना, बताइए। 2019 में, ठीक है, वर्ष 2019 में भारत का कौन सा जो राज्य शासित केंद्र शासित प्रदेश बना है, 27 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जो बना है जम्मू एंड कश्मीर बना है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सेल विकल्प देगा 19 पे आपका, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर जो है राज्य को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएंगे सही उत्तर का होगा 28 नंबर बताएंगे सही उत्तर, देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं क्या, तो देखिए सूर्य से आने वाली जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं क्या उत्पन्न करती है, देखिए त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 28 का आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 29 नंबर है, उत्तर देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन पे बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किसे जो है डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बताइए। डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए समीर वी कामत को, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। वर्ष 2022 में भारतीय वैज्ञानिक समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, बताएंगे सो का 30 नंबर उत्तर दीजिएगा ध्यान से देख के। हाल ही में
हाल ही में भारत का 76वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना, बताइए। हाल ही में भारत का 76वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना चाहते हैं, 30 पे से उत्तर क्या हो, तो देखिए प्रवण आनंद, जो आपका पीएल विकल्प देगा 30 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। वर्ष 2022 में शतरंज खिलाड़ी प्रवण आनंद जो है भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देंगे 31 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का, ठीक। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील का संगठक नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से क्या जो है आपका स्टेनलेस स्टील का संगठक नहीं है, 31 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए स्टेनलेस स्टील का संगठक आपका एल्युमिनियम नहीं होता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देखा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्रोमियम, आयरन और निकेल जो आपका देखिए स्टेनलेस स्टील के संगठक होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम आपका यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका बताएंगे 32 नंबर है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा निम्न में से किसे 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो आपका देखिए 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों, 32 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आशा पारखे को जो दिया गया यहाँ पे पीएल विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेत्री आशा पारखे को 92, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो आपका देखिए सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन बताएंगे सही उत्तर, 33 नंबर क्वेश्चन उत्तर देंगे सही उत्तर का, पूछा गया आपका सेफोलॉजी क्या है, बताइए। सेफोलॉजी की अगर बात करें साथियों क्या होता है, तो देखिए सेफोलॉजी आपका होता है चुनाव, मतदान आदि की सांख्यिकी अध्ययन, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। सेफोलॉजी यानी कि राजनीतिक विश्लेषण, चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकी अध्ययन है। इस शब्द का जो प्रतिपादन है वर्ष 1948 में ब्रिटिश नागरिक WFR हार्डी ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 34 नंबर, सही से उत्तर देंगे सही उत्तर का। 34 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व साथियों कितना है, 34 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य आपका बिहार है, ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व जो राज्य आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। अगला क्वेश्चन बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा आपका 35 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है, बताइए। लोकसभा का चेयरमैन यानी कि स्पीकर कौन होता है साथियों, देखिए लोकसभा का जो चेयरमैन होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 35 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 36 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का, ठीक। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित, बताइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, 36 पे से उत्तर का हो जाए, तो देखिए आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो आपका दिया गया BLB का आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 37 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थों के अपशिष्ट प्रबंधन का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या, बताइए। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ के अपशिष्ट प्रबंधन का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है साथियों, 37 पे से उत्तर का हो, देखिए पुनर्चक्रण है, जो आपका डी वाला विकल्प 37 पे आपका सत्तर, ठीक है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ ऐसे पदार्थ है जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों की क्रिया से अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है। जो दिया गया यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्चक्रण। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बताएंगे सही उत्तर का 38 उत्तर देंगे सही उत्तर का ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो आपकी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 38 में आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बताएंगे 39 बताइएगा सो कौन सा विकल्प आपका ऐड हो जाएगा, किस विटामिन की कमी से हमको देखिए स्कर्वी नामक रोग होता है, तो मैंने आपको कई बार बताया है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन ए की कमी से आपका देखिए रतौंधी रोग होता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, देखिए रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, रक्त का थक्का इससे नहीं जमता है जिससे आपका खून है बहते रहता है, ठीक है, क्लियर है। और विटामिन डी तो जो कि हमको जो सुबह की धूप होती है उसमें हमको विटामिन डी मिलता है। अगला क्वेश्चन देख के बताएंगे सर, तो 40 नंबर उत्तर देंगे भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो देशों के बीच चलेगी, बताइए। भारत की पहली जो बुलेट ट्रेन है किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी साथियों, ठीक है। 40 पे 70 का वाला, तो देखिए मुंबई और अहमदाबाद के बीच, तो आपका ये वाला विकल्प 40 पे आपका सही, ठीक है। भारत में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के जो है बीच चलेगी, ठीक है। मुंबई और अहमदाबाद की बात की जो क्या बोलते हैं, मुंबई और अहमदाबाद के बीच की कुल जो दूरी है 508 किलोमीटर, ठीक है। जहां पहली बुलेट ट्रेन जो आपकी देखिए 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे सही उत्तर का 41 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का
कुनैन की दवा किस पेड़ से जो है प्राप्त की जाती है? बताइए कुनैन की जो दवा है साथियों किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? 41% उत्तर का हो। देखिए सिनकोना के पेड़ से। जो आपका पहला विकल्प देगा 41 पे आपका था, ठीक है। कुनैन एक आपका क्षारीय यौगिक है जिसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में होता है। यह सिनकोना वृक्ष की छाल से जो है प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, उत्तर देंगे उत्तर का हो जाएगा। ध्यान से देखकर बताएं, निम्नलिखित विकल्पों में से रबी की फसल कौन सी? बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से रबी की फसल कौन सी है? 42 पे से उत्तर का हो जाएगा। देखिए आपकी सरसों हो जाएगा। यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा 42 पे आपका सरसों, ठीक है। रबी की फसल आपके देखिए सरसों होती है। अगला क्वेश्चन देखकर बताएंगे उत्तर का हो जाएगा आपका 43 नंबर, उत्तर देंगे उत्तर का हो जाएगा। किस नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जाना? बताइए किस नदी को जो है पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता था? 43 पे से उत्तर का हो जाएगा। देखिए दामोदर नदी को। जो आपका दी वाला विकल्प देगा 43 पे आपका, ठीक है। दामोदर नदी को पहले देखिए शोक की नदी के रूप में जाना जाता था, ठीक है। यह हुगली नदी की सहायक नदी है और छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इससे बंगाल की शोक की नदी के रूप में जो जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 44 नंबर, उत्तर देंगे उत्तर का हो बताने की कोशिश करिएगा। भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला जो है उपदेश दिया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए भगवान बुद्ध की बात करें तो आपका सारनाथ में, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले जो उन्होंने देखिए सारनाथ में एक पीपल की वृक्ष के नीचे जो है आपका देखिए सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, ठीक है। उसको क्या नाम दिया था? उसको देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बताएंगे सही उत्तर का 45 नंबर, उत्तर देंगे निम्नलिखित में से कौन सी जो मिट्टी के लिए दीर्घकालीन नुकसान का कारण बनती है? निम्नलिखित में से कौन जो है मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का जो है कारण बनता है? साथियों 45 पे उत्तर का होता है देखिए आपका प्लास्टिक। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। कपड़ा देखिए सॉरी कागज जो है, कपड़ा जो है और मृत पेड़ के जो पत्ते हैं ये सभी तो आपका देखिए डिकम्पोज है, लेकिन जो प्लास्टिक आपका डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है। इसके वजह से जो मिट्टी है उसके लिए देखिए आपका बहुत ही प्लास्टिक जो है मिट्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे शब्दों का 40 नंबर उत्तर देंगे शब्दों का। कंप्यूटर्स के लिए सी क्रमादेशीय भाषा यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? बताइए कंप्यूटर्स के लिए सी क्रमादेशीय भाषा यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? 46 उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए डेनिस रिची ने। जो आपका पे ए वाला विकल्प देगा 46 पे आपका सही, ठीक है। डेनिस रिची ने वर्ष 1972 में कंप्यूटर्स के लिए सी क्रमादेशीय भाषा यानी कि सी लैंग्वेज जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की थी, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बताएंगे इस उत्तर का 47 नंबर, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। जो आपका दिया गया है ए वाला विकल्प 47 पे आपका सही, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 48 नंबर उत्तर देंगे। भारत के किस राज्य का किस राज्य का चाय उत्पादन में शीर्ष स्थान? बताइए भारत के किस राज्य का जो है चाय उत्पादन में शीर्ष स्थान है? साथियों 48 पे उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए असम राज्य का जो ये वाला विकल्प 48 पे आपका सही, ठीक है। भारत में चाय उत्पादन में शीर्ष स्थान पर असम राज्य है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 49 नंबर है, उत्तर देंगे उत्तर का, ठीक है। हाल ही में किसे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुना गया है? बताने की कोशिश करेंगे साथियों। 49 पे उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए ऋषि सुनक को। जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 49 पे आपका सही, ठीक है। अक्टूबर 2022 में भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे उत्तर। निम्नलिखित में से किसने जावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण किया है? साथियों बताइए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का देखिए तो जो निर्माण है किसने किया था? डेनिस रिची ने। लेकिन जावा जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका निर्माण किसने किया था? 50% उत्तर का हो जाए। तो देखिए जेम्स गॉसलिन ने। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। क्लियर है। तो इसी के साथ जो क्लास साथियों जीके जीएस की आज की यहीं पे आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बात है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जो है क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, रिजिंग वाली क्लास में दोपहर को 2 बजे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम आपको मिलते हैं उस वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।